गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 9 में फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में मोशन चैप्टर पढ़ चल रहा है। हम लोगों का मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, और मोशन में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए थे, तो आज हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट ए ट्रैफिक लाइट reaches a speed of 25 meter per second in 10 seconds. Find the acceleration of the car in meter per second and the distance traveled. तो इसमें सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहला चीज है कि रेस्ट पोजीशन में यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी u दिया हुआ है। u आपका कितना दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फिर कितना स्पीड वो गेन कर रहा है, 25 मीटर। तो v आपके पास है 25 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया। टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है उसको 10 सेकेंड्स। इसमें हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। चलिए एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन हम लोग को सबसे पहले निकालना और उसके बाद फिर निकालना क्या है, तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस कितना वो कवर कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए इज इक्वल टू, या ये फॉर्मूला पर डायरेक्ट नहीं है तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ पर क्या क्या होगा, तो v आपका, अगर इसको भी और अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और टी ए इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। ये होगा फॉर्मूला। अब जब हम इसे वैल्यू पुट करते हैं a इक्वल्स टू, तो हम लोग का v कितना दिया हुआ है 25 माइनस 0/10, और सब मीटर पर सेकेंड में है, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये कितना आ गया, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें ये आएगा हमारा a इज इक्वल टू 25/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को डिस्टेंस में निकालने बोला है, तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस पर रख देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं u कितना दिया हुआ 0, टाइम कितना था 10 सेकेंड, प्लस हाफ a कितना आया, एक्सेलरेशन कितना आया, तो एक्सेलरेशन आया है 2.5 इंटू टाइम कितना है 10 का स्क्वायर, और ये किस में हो जाएगा, तो मीटर में हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा हम लोग का, प्लस हाफ इंटू 25 बाई इसको 10 लिखा जा सकता है, और इंटू 10 इंटू 10 इसको आप लिख सकते हैं। तो एक 10 से ये गया, 2 से 5 बार में गया, टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया, यानी एस इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, तो 25 और 5 125 मीटर। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है, ए कार विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर until it reaches a velocity of 23 meter per second. Calculate the time taken and the distance traveled during this acceleration. मतलब बोल रहा है कि एक कार है जिसका कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है 23 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को इसमें टाइम और डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट करना है। चलिए इसको देखते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर नंबरिंग चेंज कर देते हैं, बाकी ये सब कुछ चेंज कर देते हैं। एक बार इसको हम लोग निकाल लेते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इस फॉर्मूला को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अगर a रहेगा, a निकालना होगा तो क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, ये वाला फॉर्म आ जाएगा। इस पर हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, और अगर t निकालना होगा तब क्या हो जाएगा, तो तब हो जाएगा, अगर t हम लोग को कैलकुलेट करना होगा तो v माइनस यू तो होगा ही,
और अपन क्या आ जाएगा ए, इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग साइड में एक करके रख लें ताकि हम लोग को आसानी हो जाए उस समय कैलकुलेट करने में। कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग 2-3 तरह से भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 23 मीटर पर सेकेंड, 23 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हम लोग को पता करना है और साथ में क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, यानी एस हम लोग को निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला चीज, जब ये 3 चीज है, टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस, सबसे पहले आप फॉर्मूला को लिख लीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। और इसके बाद जब इसको हम लोग इस फॉर्मूला को और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t हम लोग को निकालना है, तो v माइनस यू अपॉन ए। क्या होगा, v कितना दिया हुआ है 23 है, u कितना है 5 है, a कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर मीटर पर सेकेंड होगा और यहाँ क्या आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ये मीटर कैंसिल हो गया, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या बचा हम लोग के पास, सिर्फ सेकेंड बचा। तो चलिए ये तो सब आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड अब सीधे लिख देंगे। यहाँ कितना हो गया 18/3 सेकेंड्स, यानी ये कितना हो गया 6 सेकेंड इसको टाइम लगा। अब हम लोग को इसमें क्या निकालना है, तो डिस्टेंस में निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला है हम लोग के पास में, u कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, टाइम कितना आया, टाइम आया 6 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 3 है, और t कितना है, t आया है 6, और 6 इसको स्क्वायर कर देते हैं, कितना होगा 30 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6, 2 से ये कट जाएगा, 30 प्लस 54, और ये आप डिस्टेंस इसका है तो ये मीटर में आप लिखते चले, यहाँ पर मीटर में मीटर मीटर, और ये भी क्या हो जाएगा मीटर, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 84 मीटर। ठीक है, ये हम लोग को कितना आ गया, तो 84 मीटर आया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज जो निकाल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला की जगह पर अगर हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला लगा दें तो इस पर भी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, a निकालना है, ये s निकालना है, सॉरी, तो s निकालना है। तो s निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अगर हम लोग इस फार्मूला को और सॉल्व करें तो हम लोग के लिए क्या आएगा, यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2as, और इसको अगर सॉल्व करें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू s, ये आ जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूला पर अगर हम लोग पुट करें तो s इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या आ रहा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो इस पर अगर हम लोग पुट करके निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो आएगा वो क्या होगा, तो देखते हैं v स्क्वायर कितना है, तो v स्क्वायर हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब ये मतलब इस क्वेश्चन को अगर ये s निकालना हो उसके लिए सिर्फ 2 इंटू ए कितना दिया होगा 3 है, ये आपका आंसर यहीं पर कंप्लीट हो गया। ये हम बता रहे हैं कि अगर इस फॉर्मूला पर नहीं रखते हैं, इस फॉर्मूला पर रख करके इस फॉर्मूला पर रख करते हैं तभी ये बन जाएगा क्वेश्चन। कितना होगा 23 का, तो 529 होता है माइनस 25/6, इसको अगर और सॉल्व कर लें हम लोग तो नॉन से 5 4 बचा 0 और 5, अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में लग रहा है, 2 बचा 4 टाइम्स में लग रहा है, यानी मीटर। इसका आंसर कितना हो गया 84 मीटर। तो देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले से भी ये हमारा आंसर आ जा रहा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि एक मोटर व्हीकल इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड फ्रॉम ए वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनली come to rest after 6 seconds. Determine the rate at which it slowed down. मतलब बोल रहे हैं कि एक व्हीकल है जो रिटार्डेड, मतलब क्या हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव एक्सेलरेशन, वो धीरे धीरे रुकने जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि जब वो रुक जाएगी, वो व्हीकल क्या होगा, रुक जाएगा। और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनली कम टू द रेस्ट आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड में वो रुक जाएगा। तो बोल रहा है कि एट विच रेट, यानी एट विच रेट, रेट जब बोल रहा है तो रेट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को बोलते हैं ना रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग दिस पीरियड, और डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला चीज यू हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो 54 किलोमीटर दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में है, और ये हो गया आपका 0 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा है, तो 6 सेकेंड लग रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारा चीज चेंज होगा, इसमें आप बहुत सारी चीज क्या चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज, तो जो किलोमीटर में दिया हुआ उसको आप मीटर पर सेकेंड में कर लीजिए, इसका तो 0 का 0 ही रह जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 54, अगर इसको हम सॉल्व करें अलग से हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि जगह उतना स्पेस नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 54 को मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना कर दिए, उसके बाद आवर दिया हुआ तो उसको सेकेंड में, पहले मिनट में और फिर सेकेंड में कन्वर्ट किए, 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया, 6 से 9 टाइम्स मिल गया, 3 से ये भी आ रहा है और 2 से इसको काट दीजिए, तो यानी कितना हो रहा है हमारा, ये हो जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। चलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो यहाँ लगा हुआ है, सॉरी टाइम भी ये लगा हुआ है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसका लगाते हैं। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो जो चीज दिया हुआ है हमारे पास, अब ये मीटर पर सेकेंड में हम इसको लेकर भी चल रहे हैं, तो मीटर पर सेकेंड में v कितना है, 0 है, माइनस ये कितना है 15 है, अपॉन t कितना है 6 सेकेंड है, यहाँ कितना आ जाएगा, और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये -15/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, और इसको आगे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करने के पर क्या आएगा, ये -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्यों, तो 15/6 है, इसको कट कीजिएगा तो 3 से ये जाएगा और 3 से ये भी जा रहा है, तो आ रहा है ना 5/2, तो 2.5, और नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव साइन दे दिए यहाँ पर। चलिए अब हम लोग को निकालना है इसमें क्या, स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या ये वाला भी लगा सकते हैं, तो चलिए किसी एक पर करके देख लेते हैं। तो इसी फॉर्मूला पर देखते हैं ताकि हर एक तरह का फॉर्मूला का हम लोग यूज करना समझ जाए और सीख जाए। तो सबसे पहले चीज इसी पर करके देखते हैं और फिर उस पर भी करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन आगे इधर सॉल्व किया गया है, या पहले उस पर भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसी पर कर लेते हैं, जब ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा 54 इंटू टी, सॉरी 54 नहीं, यहाँ 15 इंटू टी कितना है 6 प्लस हाफ इंटू ए कितना है आया हम लोग का, तो -2.5 इंटू टाइम कितना है, टाइम है 6, तो इसको 6 इंटू 6 यही पर आप कर लो, ठीक रहेगा, 50 90 हो गया, प्लस अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 टैक्स में कट गया, 25 को अगर 6 से करें तो 25 × 150 यानी 15 इंटू 3 यानी 45, और ये किस में आएगा, माइनस में। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 45, और ये सब में मीटर आपको लिख देना होगा यूनिट, तो ये हो गया 45 मीटर, ये हम लोग का क्या है 45 मीटर। अब इस फॉर्मूले पर अगर हम लोग रखें तो मैं, तो यहाँ देखते हैं बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर 0 है, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस यू स्क्वायर कितना है, तो 15 है, 15 का स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है, अपॉन 2 इंटू ए,
ए कितना आया हम लोग, ए कितना आया है -2.5। ठीक है, इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होगा -225 अपॉन कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी -5। अगर ये कैंसिल हो जाए तो अगर इसको 5 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 5 चौके 20 और 5 25 यानी 45 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि ए ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। इसमें हम लोग के पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इसमें सीधे हम लोग को फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है कि अटेन कर रहा है, मतलब उतना वेलोसिटी वो कवर कर रहा है, यानी 72 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट में। टाइम दिया हुआ 5 मिनट्स। assuming that the acceleration is uniform, अगर acceleration क्या है उसका यूनिफॉर्म है, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining the velocity। तो इसमें भी हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना और दूसरा क्या निकालना है, इसमें डिस्टेंस निकालना है। चलिए दोनों को करते हैं। इसमें भी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग। और उसके बाद इसको आगे सॉल्व कर देंगे। अब इसका जरूरत नहीं है तो इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्लियर हुआ। चलिए, तो हम लोग के पास क्या क्या चीज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहला चीज तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, तो 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में करें तो 72, इसको भी इधर कर लेते हैं अलग से। कितना है 72 है, 72 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। ये हो गया मीटर में कन्वर्ट किए, ये सेकेंड मीटर में, ये मिनट में, और ये वाला 60 हो गया सेकेंड के लिए। तो 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये कैंसिल, और 6 से 12 टाइम्स में जा रहा है, और फिर 6 से ये 2 टाइम्स में जा रहा है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम हम लोग को दिया हुआ है 5 मिनट, तो 5 मिनट को भी हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 इंटू 60 यानी 300 सेकेंड्स। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं पता है, इसके बाद हम लोग को सब निकालना है, सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग को सबसे पहले v कितना दिया हुआ है 20 आया, 20 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना 300 सेकेंड से, तो 300, और ये हम लोग का कितना क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 20/300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी छोड़ दे सकते हैं या फिर आप और ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए, 1/15 होगा। और पॉइंट में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होता, अगर पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बनाना, तो पॉइंट में इसको कन्वर्ट मत कीजिए, इसी फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या करना है हम लोगों को। तो इसमें स्पीड भी निकालना है। स्पीड निकालने के लिए दोनों फॉर्मूला पर, दोनों में से किसी पर भी हम लोग रख करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर u कितना हो गया हमारा 0 हो गया, t कितना हो गया, तो t हम लोग का है 300, तो 300 प्लस हाफ इंटू a कितना है, a दिया a अभी हम लोग का है 1/15, और टाइम यहाँ कितना है तो 300 इंटू
कर दो आप इसको और यहाँ मीटर लिख दो। ये तो 0 हो जाएगा। चलिए इसको सीधे सॉल्व करते हैं। तो 2 से ये 150 टाइम्स में जा रहा है, 15 से ये 10 टाइम्स में गया, कितना हो गया 3000 मीटर। अगर इसको हम लोग किलोमीटर में लिखें तो 3 किलोमीटर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का। अब इस फॉर्मूले पर अगर होना है तो इस पर क्या होगा, वी स्क्वायर कितना है, वी कितना है हमारा, वी है 20, तो 20 मीटर स्क्वायर लिख 20 का स्क्वायर माइनस यू कितना है 0 है, 0 का स्क्वायर अपॉन 2a, a कितना आया 1/15 आया। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 लिख देते हैं। माइनस 0 है तो माइनस 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। नीचे में कितना हो जाएगा, तो 2/15 है, लिख लो आप। यहाँ पर कितना होगा 400 इंटू 15/2, 2 से इसको कट कर लो। ये भी आ रहा मीटर में, तो 200, और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 200 इंटू 15 यानी 3000 मीटर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन of 0.1 meter per second for 2 minutes. Find the speed of the bus, the distance traveled by bus. अब इसमें हम लोगों के पास क्या क्या बोल रहा है कि एक बस है जो कि जिसके जो एक एक्सेलरेशन से 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है। टाइम कितना ले रहा है वो, टाइम ले रहा है 2 मिनट। और क्या है, तो इसमें और कुछ हम लोग के पास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। मतलब हमारे पास क्या क्या चीज़ है इसमें, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमको पता है, और स्पीड निकालना है यानी v निकालना है हम लोग को कि v कितना होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी हम लोग को एक तरह से कैलकुलेट करना है। चलिए तो इसको देखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन आप लिख लीजिए 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू तो हो गया 0, और टाइम 2 मिनट्स दिया है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 2 इंटू हो जाएगा 60 यानी 120 सेकेंड्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। अब यहाँ पर अब इसका जवाब तो है नहीं, तो इसको आप हटा लें, तो हम लोग सीधे इस फॉर्मूला पर ही रख करके इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर u कितना है, u है 0 प्लस a कितना है 0.1, इसको आप ब्रैकेट में कीजिए इंटू 120। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इसको 10 लिख सकते हैं इंटू 120, 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड हो गया। जो फाइनल वेलोसिटी था वो कितना था 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कुछ मिस्टेक है क्या? It was starting from rest and moves with a uniform acceleration 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये तो सही लग रहा है। हाँ ये सही है, ठीक है, ये सही है। हमको लगा था कितना कम कैसे हो गया, ठीक है। ये है, ये कितना हो गया 120। अब इसके बाद हम लोग को इसमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी है और ये वाला फॉर्मूला भी है। तो यू कितना दिया हुआ 0 है, टी कितना हमारे पास, तो टी हो गया 120 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, तो 1/10 इसको लिख दो आप, और टी कितना है, टी है 120 इंटू 120, ये हो गया, सॉरी 120 कहाँ आया, हाँ 120, ठीक है, ये हो गया हमारा। ये तो 0 हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से ये 0
कैंसिल, 2 से ये 12 कैंसिल, 6 यानी कितना हो गया 12 6 72, 720 मीटर। ये हो गया। अगर इस वाले फॉर्मूला पर रख करके हम लोग इसको सॉल्व करें तब क्या होगा, तब भी इतना ही आंसर आएगा। और इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बी स्क्वायर कितना हो गया, बी हो गया हम लोग का, बी आया 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस यू कितना है 0 है, 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए कितना है, ए है हम लोग का 0.1, तो इसको 1/10 आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और माइनस 0, तो 0 को अब वो आगे नहीं लिखते हैं, ये तो आप लोग की एकदम इजी चीज़ है कि 0 का स्क्वायर ये सब हमको करके दिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये आप लोग खुद कर लेंगे। और यहाँ हो गया 2/10, अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो 144 इंटू 10 अपॉन 2 से इसको कट कीजिए 72 आएगा। और ये हो गया हमारा 720 मीटर यानी 720 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हम लोगों का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, और यहाँ पर रन कर रही है या रन करनी शुरू हुई, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया इसका, निगेटिव में जा रहा है। एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, निगेटिव में जा रहा है। ब्रेक्स, जब ब्रेक्स लगाया गया तो अब इसके बाद बोल रहा है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू द रेस्ट। जैसे जब ये रेस्ट पर पहुंचेगी यानी इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, यानी v 0 हो जाएगा, तो ये जब 0 होगा तब तक में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग के पास क्या क्या चीज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलिए। चलिए ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया हम लोग का। तो 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिया है, जिसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करना है तो इसको तो इधर करके दिखा दे रहे हैं आपको 90 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, 0 0 कैंसिल, ये 15 टाइम्स में जाएगा। फिर इसको 3 से कट कीजिए, 2 5 और 2 से इसको 5, यानी कितना आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में चली जाएगी ट्रेन, तो इसको आप 0 मीटर पर सेकेंड मान लेंगे। एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुआ है। अब हम लोग को इसमें निकालना है डिस्टेंस, तो डायरेक्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला बन जाते हैं इस पर या इस पर, किसी एक पर भी बनाते हैं। तो चलिए इस बार डायरेक्ट इस पर बना के देखते हैं क्या होता है। हम लोग को एस निकालना है, तो v कितना है 0 है, माइनस u कितना है 25 मीटर पर सेकेंड है, 25 का होल स्क्वायर, 0 का भी होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.5, तो 0.5 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने में कितना आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625, और ये माइनस साइन पहले से था तो वो माइनस साइन, ये माइनस साइन अलग है और ये जो हमारा वेलोसिटी है वो अलग है, तो इसका स्क्वायर हो रहा है, इसके साथ स्क्वायर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 होगा, और ये भी क्या था माइनस में था, तो ये -1 होगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ आपके पास क्या आंसर आ गया 625 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, इस पर भी रख करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं इस पर कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। u कितना दिया हुआ है, u है हम लोग के पास में 25, t कितना है, t हम लोग को पता नहीं है, इस पर ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसको बनाने के लिए फिर हम लोग को t का वैल्यू निकालना होगा। हमारे जब t का वैल्यू आ जाएगा, ये अलग है, t का वैल्यू जब आ जाएगा तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इस पर बन जाएगा, इस पर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 यानी लास्ट क्वेश्चन जो आपका है उसको देखते हैं। इसमें लिखा है ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड
द स्टार्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको सबसे पहले तो मीटर पर सेकेंड में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद टाइम दिया हुआ है, टाइम है 3 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि गोइंग डाउन इसमें सीधे इनिशियल वेलोसिटी हम लोग के पास 0 है। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है इसका फाइनल वेलोसिटी। वो पूछ ही रहा है कि जब ये स्टार्ट हुआ था और वहां से 3 सेकंड के बाद इसका आफ्टर व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को तो हम लोग 0 ले लेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हम लोग को पता नहीं है, और टाइम दिया हुआ है, टाइम 3 सेकेंड्स दिया हुआ है, और जो एक्सेलरेशन है वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 2/100 मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से उसको डिवाइड कर दिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहें तो इतना ही छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, इसमें भी निकालना है। तो भी निकालना तो इसका और किस चीज़ का जरूरत है नहीं, तो भी वाला जो फॉर्मूला है यानी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है v = u + at, इस फॉर्मूला पर अगर हम लोग रखें तो इसी पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। v कितना है 0 है, प्लस a कितना है हमारे पास, तो 2/100 ही रख के निकाल लो आप, और टाइम कितना है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा जी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 6 आएगा, 6/100, और ये मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 0.06 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी की कितनी थी 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और बहुत जल्दी आपको सेकेंड जो आपका जो लास्ट टॉपिक है यानी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको भी बहुत जल्द हम लाने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा। अब देखिए आप लोग जब क्लास 9 में पहुंच गए तो आपको थ्योरी से कुछ थ्योरी मतलब जो हम लोग अभी तक क्वेश्चन आंसर लिखते थे उस क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग को कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो हम कोशिश करेंगे आपको कि और ज़्यादा क्वेश्चन हम अवेलेबल करा सकें। अभी तक सिर्फ 7 क्वेश्चन था। अभी तक जो भी चीज़ पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी टाइप का क्वेश्चन बन सकेगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको हर तरह का क्वेश्चन इसमें अवेलेबल करा सकें। और जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आपका ही फायदा होगा। क्योंकि अब जो भी एग्जाम होगा आपका, जो आपका एग्जाम होगा उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा रहेंगे। और आप ध्यान से अगर आप बुक को पलट करके देखिएगा, एनसीईआरटी को, एस चांद की बात नहीं करते हैं क्योंकि एस चांद बुक ऑथेंटिक नहीं है। आपका एनसीईआरटी जो बुक है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। उस बुक को जब आप खोल करके देखिएगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही दिया हुआ है, और उसी न्यूमेरिकल्स को हम लोग को, उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम लोग को सॉल्व करना है, और बुक के भी न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर खत्म होने पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।